डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है जितना कि इस बारे में दूसरों को बता पाना कि मैं इस बीमारी का शिकार हूं। लेकिन बहुत सारी ऐसी वजहें हैं जिसको अगर आप अपनाएंगे तो आप इससे न सिर्फ निकल सकते हैं बल्कि पूरी तरह से एक सामान्य जिंदगी में वापस लौट सकते हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह की मौत के बाद ऐसे कई कहानियां और किस्से सामने आ रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम कांग्रेस के युवा नेता मिलिंद देवड़ा का है। मुरली देवड़ा जो दिग्गज मंत्री रहे, उनके वो बेटे हैं। 10 सालों तक 2 बार वो सांसद भी रहे। उनकी ओर से खुलासा किया गया है कि उन्हें भी सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का ख्याल सामने आया था, लेकिन इससे निकलने के लिए भी उन्होंने कई ऐसी बातें बताई जिसको आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मिलिंद देवड़ा ने जो 5 बातें बताई हैं, मैं उसके बारे में आपको बताती हूं, क्योंकि हम दूसरों के अनुभवों से सीख ले सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि अगर डिप्रेशन की बीमारी हमें घर कर गई है, अगर हम परेशान हैं मानसिक तौर पे और सुसाइड का ख्याल आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, जब भी इस तरह के ख्याल दिल में आए, आप उन लोगों से मिले जिन्हें आप प्यार करते हैं और उनकी आंखों में देखें जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मिलिंद देवड़ा ने जो दूसरी बातें बताई हैं, अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इस बात को लेकर कतई हिचक ना रखें, संकोच ना करें, डरे मत और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, परामर्श लें और उनको आपके ऊपर जो बीत रही है खुलकर बताएं कि आप किस समस्या का सामना कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाने से हमारी उस समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम उसे एक्सप्रेस करें। तीसरी चीज जो उन्होंने बताई, आप खुद से प्यार करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने पति से, माता पिता से, दोस्तों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसमें वो खुद को भूल जाते हैं। ये जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा नहीं मिलती। जो भी जिंदगी हमें मिली है उसे स्वीकार करना सीखें और खुद से प्यार करना सीखें। आगे मिलिंद देवड़ा अपनी बात बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि दरअसल जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आगे निकलने की होड़ में मत फंसिए, इस जिंदगी को प्यार कीजिए। कई बार क्या होता है कि कामयाबी के पीछे दौड़ते 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 हम वो तमाम चीजें भूलने लगते हैं जो हमारे आसपास घट रही होती हैं, जो हमें बहुत मोटिवेट कर सकती हैं, हमारी कामयाबी तक हमें और लेकर जा सकती हैं। लेकिन ये सब तब होगा जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके जो शौक हैं, जैसे खाना पीना, डांस करना, गाना गाना, अपने शौक को पूरा कीजिए और अपने इर्द गिर्द उन लोगों को चुनिए जिनसे आप खुलकर इजहार कर सकें, बातें कर सकें, अपनी भावनाओं को शेयर कर सकें। मिलिंद देवड़ा की सबसे महत्वपूर्ण बात, कई बार हमें खुद के भीतर के शैतान से लड़ना पड़ता है। हमें समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे भीतर ये इतनी ज्यादा उथल पुथल क्यों चल रही है। कई बार ऐसा होता है कि बाहर की दुनिया को देखकर हम खुद से सवाल पूछते हैं कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है। यकीन मानिए, ये तमाम वो सवाल हैं जो दूसरों के अंदर भी आते हैं, लेकिन जीतता सिर्फ वही है जो खुद पर भरोसा करता है। पूरा आत्मविश्वास अपने ऊपर रखिए। ये जिंदगी हमें मिली है तो इसको उतनी ही जिंदा दिली से हम जिएंगे भी। बहुत कम ऐसे नाम अब तक सामने आए हैं जिन्होंने खुलकर अपने डिप्रेशन के बारे में बातचीत की हो। दीपिका पादुकोण, जिन्होंने बताया था कि कैसे किस मानसिक अवस्था से जूझते हुए वो बाहर निकले, लेकिन सही वक्त पर इसका उन्होंने इलाज किया और अपने आप को पूरा तैयार किया, खुद पर भरोसा किया। मिलिंद देवड़ा की बातें भी चौंकाती हैं, क्योंकि एमपी रहते समय भी उनको सुसाइड का ख्याल आया था और जब वो टीनेज में थे, यानी कि अपने कॉलेज लाइफ में, उस समय भी उनको आत्महत्या, सुसाइड का ख्याल आया था, लेकिन उन्होंने इससे खुद को निकालने के लिए तमाम जतन किए, जद्दोजहद किए और अब वो पूरी तरह से तनाव मुक्त हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो यकीन मानिए कभी भी सुसाइड करने जैसा खतरनाक विचार आपके दिल में नहीं आएगा। ये जिंदगी बहुत कीमती है, खुद से प्यार कीजिए।